ओ भाई साहब, ये घटनाएं तो शायद आपको ना पता हो, पर मैं बताऊं, मुझे तो नहीं पता था जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था। आपको पता है उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट जिसको हम देवभूमि भी कहते हैं, उसके 61% हिस्से पे थाने है ही नहीं। मतलब पुलिस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब सोचो किस तरह से वहाँ प्रशासन चलता होगा। आप अज्यूम करो, आप एक ऐसे स्टेट में रह रहे हो जिसके केवल 40% हिस्से पे पुलिस है और 60% हिस्से पे पुलिस है ही नहीं। मतलब थाने और पुलिस चौकियों के नाम पर उत्तराखंड में केवल 389 पुलिस थाने और चौकियां हैं, जिनमें से 21 चौकियां और 85 पुलिस थानों के पास बिल्डिंग ही नहीं है। मतलब ये 85 थाने और 21 चौकियां दूसरों के रहमो करम पर पल रही हैं। ना तो पुलिस वालों के पास रहने के लिए जगह है, ना खाना बनाने के लिए जगह है, और उनसे ड्यूटी करवानी है 24-24 घंटे। तो बताइए अपराध कहाँ से कम होगा। खैर, उत्तराखंड का प्रशासन तो सचमुच ही राम भरोसे चल रहा है। कहने के तो बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में 3-3 सीएम चेंज कर दिए, पर जो ये कानून व्यवस्था वहाँ चली आ रही है वो आज की नहीं, अंग्रेजों के ज़माने की चली आ रही है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए और यह कायम करने के लिए एक नया कानून लाया जिसको बोला गया पुलिस एक्ट। अब अंग्रेजों को खर्च भी बहुत कम करना था और पूरे देश पे कानून व्यवस्था भी स्थापित करनी थी, तो उन्होंने मैदानी इलाकों में तो पुलिस चौकियां खोल दी और जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पुलिस चौकियां खोली ही नहीं, और वो दे दिया किसको? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन चलाते हैं? पटवारी, लेखपाल, कानूगो और नायब तहसीलदार। पटवारी, नायब तहसीलदार, कानूगो और लेखपाल को तो आज तक हमने केवल ज़मीन को ही नापते देखा है। कभी देखा है किसी पटवारी को एफआईआर कभी किसी पटवारी को देखा है एफआईआर लिखते हुए? पर अगर आपको देखनी है तो आप लोग आजकल बहुत जा रहे हो उत्तराखंड, पहाड़ों में सबका मन लगता है, तो उन पहाड़ों की सुरक्षा पटवारियों के हाथ में है। वहाँ एफआईआर पटवारी लिखता है, और सबसे मज़े की बात, वहाँ अपराधी भी पटवारी ही पकड़ता है। वो पटवारी जिसको पुलिस की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, जिसके पास हथियार के नाम पे डंडा भी नहीं होता है। हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और हमारे देश में एक स्टेट ऐसा भी है जिसमें कानून व्यवस्था आज भी पटवारी चला रहे हैं। अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक रास्ते का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया और बोला कि यह गुलामी की निशानी थी जिसको हमने बदल दिया है। गुलामी की निशानी तो ये कानून है। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसको ऑब्लिश करने के लिए 2018 में तत्कालीन जस्टिस आलोक और राजीव जी ने आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये कानून व्यवस्था बदल जानी चाहिए और पूरे उत्तराखंड में पुलिस चौकी और थाने खुल जाने चाहिए। पर भारत देश है, कोर्ट की सुनता कौन है? कोर्ट के आदेश आते हैं चले जाते हैं, ठीक है, पर जब ये आदेश 2018 का आया पड़ा है और अब 4.5 साल हो चुके हैं, अभी तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है।
अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो उन पर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।